हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपको फिर आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास। और तुलसीदास का जीवन परिचय मैं अपने पहले के वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। आइए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ में देखते हैं कवि तुलसीदास ने क्या दिखाया है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो यह पाठ जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये जो यहाँ पे अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के, वह रामचरितमानस के बालकांड से है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो क्रोधित होकर वहाँ आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। खंडित मतलब टूटना देखकर। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो पहला अंश है वह है नाथ संबुधन भंजनिहारा, वहीं क्यों एक दास तुम्हारा। आयस काह कही किन मोही, सुनि ऋषियाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेव शिव धन तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाव बिहाई समाजा, नाते मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई औ माने। बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहुन असिरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन ऋषियाई कह भृगुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया यह जो काव्यांश है यह हमारी जो है आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। इस तुलसीदास का लिखा हुआ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। इसमें सीता स्वयंवर के समय पर जब शिव धनुष टूट जाता है तो उसके टूटने की आवाज़ सुनकर परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और वहाँ आते हैं तथा लक्ष्मण उनके क्रोध भरे वचनों का उत्तर व्यंग्योक्तिपूर्ण देते हुए कहते हैं, नाथ संबुधन भंजनिहारा, वहीं है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ यहाँ संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। नाथ जो है परशुराम जी को कहा जा रहा है। संबुधन का अर्थ होता है शिव धनुष। भंजनिहारा यानी भंग करने वाला या तोड़ने वाला। कब कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहने लगे, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। वहीं है क्यों एक दास तुम्हारा, यानी शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आये सुकाह कही किन मोही, सुन ऋषियाई बोले मुनि कोही। ठीक है।
यहाँ कोही का अर्थ होता है क्रोधी और ऋषियाई का अर्थ होता है क्रोध करना। ठीक है। आयसु यानी आज्ञा। ठीक है। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं आप मुझे आज्ञा दीजिए। आयसु कहा कि किन मोही सुनि ऋषियाय बोले मुनि कोही। लक्ष्मण जी कहते हैं आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। और लक्ष्मण जी की इसी बात को सुनकर परशुराम चंद्र जी क्रोधित होते हुए बोलते हैं। सुनि ऋषियाय बोले मुनि कोही। परशुराम ऋषि जो है लक्ष्मण जी की बात सुनकर कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ किस कारण से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस बात को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होते हुए बोलते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। ठीक है। सेवक यानी दास। ठीक है। सेवक वह जो है लड़िकाई का अर्थ होता है बचपन में। ठीक है। तो यहाँ पे कब कह रहे हैं परशुराम जी कहते हैं सेवक वह है जो सेवक का काम करे। दास सेवक यानी दास वह है जो दास का काम करे। अरि करिनी करी करिए लड़ाई। जो अरि का अर्थ होता है शत्रु, जो शत्रु का काम करने वाला हो। शत्रु का काम करने वालों के साथ हमें लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई। हमें लड़ाई करना चाहिए। जो शत्रु जैसा व्यवहार करे, शत्रु जैसा काम करे, उसके साथ हमें लड़ाई ही करना चाहिए। आगे कह रहे हैं सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। ठीक है। शिव धनु यानी शिव धनुष को, तोरा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। वो कहते हैं कि हे राम सुनो, परशुराम जी कह रहे हैं हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान, सहस्र बाहु यानी सहस्त्र बाहु। ठीक है। एक राक्षस का नाम था, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु को जो है परशुराम चंद्र जी ने मारा था। ठीक है। उसके बहुत सारे भुजा थे, उसको उन्होंने काट दिया था अपने फरसे से। तो कह रहे हैं कि हे राम सुनिए, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नाते मारे जई हैं सब राजा। बिलगाव का अर्थ होता है अलग होना। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह शीघ्र ही, जल्दी ही इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह शीघ्र ही, जल्दी ही इस समाज से बिलगाव यानी अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे यानी मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। और परशुराम जी के इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराते हुए उनका अपमान करते हुए बोले। सुनि मुनि वचन, सुनि का अर्थ होता है सुनना। मुनि यानी परशुराम जी को मुनि कहा गया, वचन यानी वाणी। परशुराम जी की वाणी को सुनकर लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्काने यानी मुस्कुराते हुए बोलते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम चंद्र जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। बहुधनवी तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस कीनी गुसाई। लरिकाई का अर्थ होता है बचपन में। ठीक है। तोरी यानी बहुत तोड़ना, बहु यानी बहुत से, धनुई यानी धनुष।
वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बचपन में हमने तो बहुत से धनुष तोड़े थे। कभू न अस रिस कीन गोसाई, कभू यानी कभी भी, रिस यानी क्रोध, कभी भी ऐसा क्रोध हे गोसाई आपने नहीं किया। लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं मुस्कुराते हुए, हे गोसाई बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन आप किसी भी धनुष के टूटने पर इस तरीके से क्रोध नहीं किए। यही धनु पर ममता के हेतु सुनि ऋषियाई कह भृगुल केतु। वो आगे कह रहे हैं कि इस धनुष पर, यही धनु, यही का अर्थ यहाँ पे होगा इस धनुष पर ही किस कारण से ममता है, इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है। और इस बात को सुनकर जो दिया गया, सुनि ऋषियाई का भृगुल केतु, ठीक है। तो भृगु केतु यानी भृगु वंश के, केतु का अर्थ होता है ध्वजा, ठीक है। तो भृगुल केतु का मतलब होगा भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम चंद्र जी, यानी भृगुल केतु यहाँ पे परशुराम चंद्र जी को कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं लक्ष्मण की बात को सुनकर परशुराम चंद्र जी जो भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप थे वो गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार, धनुही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। रे नृप बालक यानी राजा के पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में हो, काल वश यानी काल के वश में हो, मृत्यु के वश में हो। बोलत तो ही ना सभार, सभार का अर्थ होता संभाल कर तुम बोल नहीं रहे हो, ठीक है। वो परशुराम चंद्र जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में हो, हे राजपुत्र तुम काल के वश में हो, काल के सम्मुख खड़े हो, लेकिन तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तुम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, संसार का अर्थ होता है दुनिया, ठीक है। तुम इस धनुष को जो है साधारण धनुष की तरह समझ रहे हो, या धनुष विश्व विख्यात शिव धनुष के समान नहीं है। वो कह रहे हैं जो ये धनुष है ये विश्व विख्यात है, ये शिव धनुष है, और इसको तुम साधारण धनुष के समान बता रहे हो, तुम सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तुम हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र तुम काल के वश में हो, काल के सम्मुख हो, इसलिए सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। विश्व विख्यात शिव धनुष को तुम धनु ही के समान बता रहे हो, या धनुष जो है विश्व विख्यात शिव धनुष है, ठीक है। सारे संसार में जो प्रसिद्ध शिव जी का धनुष है वह बचपन में तोड़े गए धनुषों के समान नहीं है। तो बच्चों ये तो था एक पहले पैराग्राफ का, ठीक है, एक अंश का आपका व्याख्या। इसमें जो है जैसा कि इसका भाव क्या है, इसमें शिव तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष भंग होने पर परशुराम के क्रोधित होने की और राम की विनम्रता और शीलता तथा लक्ष्मण की उत्तेजना को प्रकट किया है, ठीक है। इसमें सहस भाव सम सो रिपु धनुहि सम त्रिपुरारि धन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। काह कही किन सेवक सो सेवकाई, करि करिए सहस बाहु सो सम, बिलगाव बिहाई मुनि वचन लखन मुस्काने, सकल संसार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। संपूर्ण पद में शांत, ओज और व्यंग्य का भाव व्याप्त है। भृगुल केतु में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह जो अंश है यह चौपाई और दोहा छंद में लिखा हुआ है तथा इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है।
और वर्णनात्मक तथा संवादनात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा।